हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ ट्रैक बाय जीतू सर। आज हम क्लासेस को ऑफ करते हैं। आज आपको क्लासेस किस तरीके से लर्न करते हैं, किस तरीके से मैथ्स करेंगे, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, उस सब के बारे में बताएंगे और उसको किस तरीके से लर्न करते हैं और किस तरीके से उसको पढ़ा जाए वो आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। जैसा कि आपको आज का टॉपिक है यानी मोटिवेशन यानी मेन चीज आपको प्रोत्साहित किस तरीके से करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स देखा डाउन, बैटरी डाउन, एक तरीके से मैथ्स को देखते ही ये समझ लीजिए वो जैसे चूहा बिल्ली को देख करके बिल में घुस जाता है। सेम उसी तरीके से बच्चे भी मैथ से क्या है, सर को छिपाने लगते हैं। कभी कोई सर की टेबल के सर पढ़ाने आएंगे मैथ के सर को देखते ही कोई टेबल के नीचे छिप जाएगा, कोई कहीं छिप जाएगा, कोई इधर मुंह किताबों से छिपा ले। बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज से छिपोगे, आप किसी चीज से भागोगे, वही चीज आपको बहुत ज्यादा कठिन लगेगी। देखिए, एक आपको स्टोरी बताते हैं इसी तरीके की। एक बच्चा था राजू, अपनी क्लास में सबसे ज्यादा स्लोली। वो उसके साथ के बच्चे क्या करते थे, कैलकुलेशन किसी भी संख्या का नंबर उंगलियों पे कर देते थे, बट वो क्या करता था, पूरा स्टेप से करता था। जैसे किसी बच्चे ने को आपने पूछा कि 20 + 15 कितना हुआ, 20 + 15 कितना हुआ, बच्चे तुरंत जवाब दे देते थे कि सर 35 हो गया। बट वो राजू क्या करता था, 20 पहले नोट करता था, 20 + 50 इस तरीके से स्टेप करता था, फिर उनको ऐड करता था और उसके बाद बताता था सर 35 हो गए। तो उसको क्या लगता था, टाइम लगता था। क्या लगता था, टाइम लगता था। इस वजह से क्या होता था कि बच्चे उसकी क्लास के सभी उस पर हंसते थे। करता सही था बट स्लोली। तो उससे क्या होता था, आप टीचर्स को क्या चाहिए, उसको प्रेरणा दे, उसको समझाए और फास्टली मूवमेंट। बट टीचर भी बच्चों के साथ हंसता था, उसको मन बुद्धि और जाने क्या क्या बोलता था, मूर्ख, स्लोली, कछुआ, क्या क्या अनाप शनाप बोलता था। बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि राजू से वही चीजें आप दोहराई जा रही थी, प्रिंसिपल सर निकल के जा रहे थे। प्रिंसिपल सर ने सुना, वो क्लास में आए, उन्होंने टीचर्स को डांटा। टीचर से बोला एक बात बताइए, बच्चा स्लोली कर तो सही रहा है बट स्लोली कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसको बताइए चीजें फास्टली क्यों फास्ट होती हैं। और बच्चों, आप जिसको कछुआ बोल रहे हो, लास्ट में आपने देखा होगा कछुआ और खरगोश की जो दौड़ होती है उसमें कौन जीतता है, कछुआ ही जीतता है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को कभी कम मत समझिए। कछुआ भी किसी दिन फास्ट हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि वो उस बच्चे को कैलकुलेशन बहुत जल्दी आता है, हमको कैलकुलेशन नहीं आता है। आपको भी आएगा बट रिपीटेशन आप रिपीट करते रहिए। जैसे एक कहावत है, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों मरा, विद्या क्यों भूली। विद्या क्यों भूली, इन सब का एक ही आंसर होता है, उसे फेरा नहीं गया। मतलब पान क्यों सड़ा, उसे पलटा नहीं गया था, एक पद से पड़ा हुआ रहा बट उसे क्या था, पलटा नहीं, यानी उसे फेरा नहीं गया। घोड़ा क्यों मरा, घोड़े को आप सीधे दौड़ाओगे, सीधे दौड़ाओगे इस तरीके से तो वो अड़ जाएगा। अब उससे क्या करते, जब घोड़ा अड़ जाए तो उसको मोड़ो, तो फेरो, फेरना यानी मोड़ना, उसे जब तक आप मोड़ोगे नहीं वो अड़ जाएगा वहीं पर। विद्या क्यों भूली, विद्या क्यों भूली जाती है, एक बार आपने जनरली रिपीट करी बट आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, फेर नहीं रहे, फेरने का मतलब दोहराना। आप जब तक उसको दोहराओगे, रिपीट नहीं करोगे, आप भूल जाओगे। समझ में आ रहा है। तो हमेशा विद्या को दोहराना चाहिए, रिपीट एंड जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार ही न्यू चीजें समझ में आएगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप कछुआ नहीं रहोगे, फिर क्या बन जाओगे, आप खरगोश। उसी को रिपीट करोगे, किसी
नंबर्स को आप रिपीट कीजिए, किसी संख्या को रिपीट कीजिए, किसी क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, तो आप उसी में फास्ट हो जाएंगे। इसलिए उससे डरिए नहीं, फास्ट करने पर करिए। नेक्स्ट देखिए, एक और स्टोरी है। आपने जो संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे लव सिद्धांत कौमुदी, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण रचा था, जिसका नाम था लव सिद्धांत कौमुदी, सॉरी, तो वो किसने लिखा था? वो क्या थे? एक प्रखंड विद्वान हुए थे व्याकरण संस्कृत, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड मानी जाती है। सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत। इसे सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है, सबसे ज्यादा कठिन है हमारी संस्कृत लैंग्वेज, जिसको कुछ सिंपली कुछ पढ़ते नहीं, बट ये सबसे हार्ड लैंग्वेज है। और सभी मदर्स टोन बोली जाती है, सभी लैंग्वेज की मदर्स बोली जाती है, यानी सभी भाषाओं की हमारी क्या है? संस्कृत क्या है? माँ है। बट बच्चे उस पर ना ध्यान देते हैं। एक बार क्या हुआ था, पुराने समय में एक स्टूडेंट था, वो 5 साल का था। 5 साल के बाद गुरुकुल में चला गया। पहले अब भी जाते हैं, 5 साल के बाद आप स्कूल में जाते हैं, पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल में गुरुजी जो भी बताते हैं उसको ध्यान नहीं रहता, तो बच्चे साथ के उसके मंद बुद्धि, बैल बुद्धि, जाने क्या क्या कहते थे, उससे लास्ट में नाम कुछ और था, उसको नाम डाल दिया वरदराज। वरदराज मींस क्या होता है? बैलों का राजा। क्या होता है? बैलों का राजा। अब उसे डांटते थे गुरुजी, पढ़ाते पढ़ाते, यानी 5 साल और गुरुजी ने पढ़ाया, 10 साल का हो गया, गुरुजी उससे थक गए। गुरुजी ने बोला तुझे पढ़ाना मेरे बस का नहीं है। जब उन्होंने ये कह दिया तुझे पढ़ाना मेरे बस का नहीं है और तू यहां से जा, तो हार करके, थक हार करके वो वहां से चल दिया। अब वो चलते समय क्या सोच रहा है? अगर विद्या नहीं है तो विद्या बगैर जीवन क्या है? पशु के समान है। विद्या के बगैर क्या है? पशु के समान जीवन है। वो अपने मन में ये सोचता हुआ चला जा रहा था। अब तो मैं अपने जीवन का अंत करूंगा। क्या करूंगा? जीवन का अंत। लास्ट में वो उसने कहा था पढ़ाए हैं नहीं, विद्या बगैर हम क्या हैं? पशु के समान है, तो मैं अपना जीवन का एंड करूंगा। चलते चलते एक गांव के निकट पहुंचा। गांव में एक कुआं था, गांव से बाहर, वहां पर कुछ औरतें पानी भर रही थी कुएं में। कुएं से पानी भर करके औरतें चली गई। जब चली गई तो वो कुएं के पास बैठा सोच रहा था इसी कुएं में डुबकी मार के मरूंगा मैं, तो आज आत्महत्या कर लूंगा। बट उसने क्या देखा कि जो कुएं पे क्या थी, कुएं पे जो गिरारी होती है, जिसको गिरारी, जिसपे रॉड सर्किल टाइप का होता है, जिसपे रस्सी डाल के पानी खींचा जाता है, तो उसने देखा कि ये पत्थर की रस्सी है, वो पत्थर का है गिरा, और इससे उन्होंने रस्सी से खींचते खींचते, इसमें जब पत्थर कितना हार्ड होता है, रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, जब उससे इस पे लकीर पड़ी, उस सॉफ्ट चीज से इतने हार्ड पत्थर को काट दिया, तो क्या मैं विद्या नहीं पढ़ सकता? क्या मैं जो भी गुरुजी बताते हैं क्या उसको मैं कर नहीं सकता हूं? यही अपने मन में सोच करके वो दोबारा से आश्रम में चला गया। जब आश्रम में लौटा, गुरुजी ने कहा क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें भगा दिया था। उसने कहा गुरुजी मुझे एक चांस और दीजिए, एक चांस और दीजिए, मैं आपको सो करके दिखाऊंगा मुझ में किसकी कैपेबिलिटी। गुरुजी ने बहुत मना किया, बट उसने इतनी रिक्वेस्ट की, गुरुजी ने हार करके उसे चल ठीक है 1 महीने का हम तुम्हें टाइम देते हैं। जब उस टाइम दिया तो गुरुजी जो भी बताते उसको रिपीट 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 करता रहा, बार बार फेरता रहा, बार बार। लास्ट में गुरुजी जो भी बताते वो खाना पीना सब कुछ भूल गया, खाने का सुन, पानी का सुन, कब पीना है कब खाना है, नो, पढ़ता रहा। लास्ट में क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते वो इतना, गुरुजी जो भी बताते तुरंत उसको रिपीट हो जाता, याद हो जाता था। और इसी से एक दिन वो क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते इतना व्याकरण में तेज हो गया कि उसने प्रखंड विद्वान बना, उस व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का वो प्रखंड विद्वान बना। और उसने क्या, एक लघु सिद्धांत कौमुदी यानी संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक का निर्माण किया, यानी रचयिता बना। उसने एक रचना की, क्योंकि संस्कृत व्याकरण बहुत डिफिकल्ट थी उस समय, तो उसने अपने वर्ड्स में, अपने अक्षरों में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाई। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी किसी चीज से घबराइए नहीं,
कभी भी कोई भी हार्ड वर्क हो, आप उसके सामने डटकर सामना कीजिए, आप 100% जीतेंगे। आपने सुना होगा, एक दोहा भी दिया है, गिरते हैं से सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं से सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो पहले से ही घुटनों की बल चले। जो पहले से ही गिरे हुए हैं वो मैदान जंग में क्या गिरेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, और हमेशा कोई भी मुसीबत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका डटकर सामना करो। आपसे क्वेश्चन आंसर या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपके जो भी बड़े हैं दर्शक जिनको आता है, आप उनसे क्वेश्चन पढ़ो कीजिए। मेरे हिसाब से कोई भी मना नहीं करेगा आपको क्वेश्चंस बताने का, उसको रिवाइज कीजिए, आएगा क्यों नहीं, जबरदस्त आ सकता है, आप पर क्यों नहीं आएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आंको, और कभी भी किसी के सामने अपने आप को छोटा मत बोलो कि मैं ये कमजोर हूं। कभी भी किसी को अपने वीकनेस पॉइंट मत बताओ कि मैं इसमें वीक हूं, क्योंकि वो आपकी उसी पर चोट करता है। समझ गए। तो इसलिए वीकनेस मत बताइए किसी को, वीकनेस अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताइए। तो हमारा आज का यही है, जैसे कि हमने इस बोर्ड पे लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में हार गए तो आप हार गए, अगर मन में जीत गए, क्या कितना भी कठिन वर्क हो, तो आप 101% जीतेंगे। इसी के साथ हम वीडियो का यही एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम मैथ्स के न्यू ट्रिक्स लेके आएंगे। हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको कुछ नया ही सिखाएंगे, कुछ भी सिंपल लैंग्वेज में सिखाएंगे। अगर आपसे फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आपको उसी सरल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं, उसी सरल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। ओके, बाय, जय हिंद।